नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। यूपी के ललितपुर जिले के गांव सिलावन में रहने वाले विष्णु तिवारी को 20 साल बाद आगरा सेंट्रल जेल से रिहाई मिली है। अब अदालत ने 20 साल बाद विष्णु के खिलाफ दायर मुकदमे को ही झूठा बताया है। सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि विष्णु की जिंदगी के वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा जो उसने बगैर किसी गुनाह के ही सलाखों के पीछे निकाल दिए। उसे उसके माँ बाप कौन लौटाएगा जो जवान बेटे के गम में तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले गए। साथ ही उनके भाइयों से उन्हें कौन मिलवाएगा जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। विष्णु तिवारी अभी 20 साल की कैद बामुशक्कत की सजा काटकर आगरा सेंट्रल जेल से बाहर निकले हैं। गरज ये है कि 20 साल बाद माननीय अदालत ने कहा कि विष्णु जिस जुर्म में इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद था वो मुकदमा ही झूठा है। वो जुर्म तो उसने किया ही नहीं, फिर क्यों उसे जेल की सलाखों में बंद रखा गया, इसलिए उसे फौरन आजाद किया जाए। इधर जज साहब ने इस फैसले पर अपने दस्तखत किए और उधर पिछले 20 सालों से काल कोठरी में घुट रहे विष्णु की जिंदगी में अचानक से उजाला आ गया। उसे रिहाई मिल गई, पर क्या सचमुच विष्णु की जिंदगी में उजाला हुआ? क्या सचमुच विष्णु की उसकी खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई? क्या सचमुच उसे खोया हुआ आत्मसम्मान दोबारा हासिल हुआ? आप विष्णु की पथराई आंखों में झांकेंगे तो उन आंखों का सूनापन आपको आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद दे जाएगा। सवालों से याद आया कि विष्णु की जिंदगी से जुड़े बाकी के सालों के जवाब तो शायद मिल जाए, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि विष्णु की जिंदगी के वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा जो उसने बगैर किसी गुनाह के ही सलाखों के पीछे निकाल दिए। उसकी जवानी के वो 20 साल जो उसकी अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने और अपने परिवार के लिए जमाने भर की खुशियां खरीद सकता था, वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा? उसके माँ बाप कौन लौटाएगा जो जवान बेटे के गम में तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले गए। 16 सितंबर साल 2000, जी हाँ, ये वो मनहूस तारीख थी जब विष्णु के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट का एक झूठा मुकदमा ललितपुर के महरानी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बस फिर क्या था, यूपी की काबिल पुलिस ने न सिर्फ गजब की फुर्ती दिखाते हुए विष्णु को धर दबोचा, बल्कि आनन फानन में उस जुर्म का पुलिंदा तैयार कर अदालत के सामने पेश कर दिया जो उसने किया ही नहीं था। तभी विष्णु की उम्र यही कोई 18 साल ही रही होगी। 20 साल पहले जेल जाने के बाद विष्णु के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता यह सदमा नहीं झेल सके और उन्हें लकवा मार गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई की भी मौत हो गई। 5 भाइयों में से एक और भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि उसकी मां भी विष्णु की याद करते करते भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन सितम देखिए कि परिवार में 4 लोगों की मौत होने पर एक बार भी उसे उसकी अर्थी में शामिल नहीं होने दिया गया। अभागा विष्णु तिवारी अपने माता पिता और अपने दोनों भाइयों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सका। हैरानी की बात तो यह है कि जेल में बंद सेलिब्रिटी और ताकतवर लोग जहां मामूली बुखार पर भी पैरोल पाकर घूमते रहते हैं, वहीं एक बेगुनाह गरीब को अपने माँ बाप और भाइयों की अर्थी में शामिल तक नहीं होने दिया गया। दरअसल हाई कोर्ट द्वारा विष्णु को निर्दोष करार दे दिया गया है और वो आगरा जेल से अपने घर वापस लौट चुका है, लेकिन आगे की उसकी जिंदगी कैसे कटेगी वो खुद नहीं जानता। ये भी सच है कि उसकी जिंदगी के वो 20 साल कभी वापस नहीं मिलेंगे। सितम देखिए कि ललितपुर पुलिस की इस हवाई चार्जशीट को आधार मानते हुए ललितपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने विष्णु को 24 फरवरी 2003 को रेप के जुर्म में 10 साल की कैद व मुशक्कत और SC/ST एक्ट के उल्लंघन में जुर्म में ताउम्र कैद की सजा सुना दी। बता दें कि विष्णु हमेशा के लिए इस जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह गया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि विष्णु ने हर गुजरते दिन के साथ अपनी रिहाई की उम्मीद भी छोड़ दी थी। उस बंदी जो कि ललितपुर से यहाँ पर स्थानांतरित होकर के आया था, उसको 19 साल से ज्यादा कारागार में हो गया था। इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित थी, जिसको विगत दिनों माननीय उच्च न्यायालय ने निर्दोष साबित कर दिया। 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, भाई माँ बाप सब अटैक से मर गए, जमीन बिक गई इसी केस में, मकान भी गिरवे पड़े हुए। हमने 20 साल में जैसी हमने जिंदगी
बिताइए, हम जानते हैं। एक दिन में आत्महत्या। वो भला हो आगरा सेंट्रल जेल के अधिकारियों का, जिन्होंने 20 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी विष्णु के मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट की निगाहों में लाने का फैसला किया। और जब हाई कोर्ट ने मामले पर गौर किया तो एक नई कहानी सामने आ गई। विष्णु को जिस जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी गई, बता दें कि उस जुर्म का ना तो कोई सबूत मौजूद था और ना ही कोई ऐसी गवाह या दलील जो शक से परे हो। लिहाजा हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के जजमेंट को बदलने का फैसला किया और इस तरह विष्णु की आजादी की उम्मीद जगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही वो फैसला है जिसने 20 सालों से जेल में बंद विष्णु की जिंदगी में एकाएक आजादी ली थी। अपने इस फैसले में हाई कोर्ट ने न सिर्फ विष्णु के खिलाफ किए गए शिकायतों को संदेहास्पद माना, बल्कि ये भी कहा कि ललितपुर पुलिस विष्णु के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर सके जिससे उसे गुनाहगार माना जा सके। दरअसल पिछले 16 सालों से विष्णु का मामला एक डिफेक्टिव केस के तौर पर ही ठंडे बस्ते में पड़ा था और जेल में विष्णु के खिलाफ लिखवाई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि 16 सितंबर साल 2000 को विष्णु ने गांव की एक महिला के साथ ज्यादती की थी। महिला दोपहर 2 बजे जब खेत पे जा रही थी तभी विष्णु ने उसके साथ रेप किया। 3 दिन बाद पीड़ित महिला के घर वालों ने इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई थी। ललितपुर पुलिस ने इस मामले की जांच की और विष्णु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी और उसे उसके डिफेक्टिव चार्जशीट के आधार पर सजा भी सुना दी गई। कानूनी प्रक्रिया का ये वो काला सच है जिसे सिर्फ विष्णु ने ही नहीं बल्कि 20 साल तक तिवारी परिवार ने भुगता है। जबकि विष्णु की माने तो उसका शिकायतकर्ता परिवार से सिर्फ गाय को बांधने को लेकर मामूली विवाद हुआ था और कुछ लोगों ने अपनी सियासी सोच की खातिर पैसे देकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। हाई कोर्ट में पाया गया कि सेशन कोर्ट ने सिर्फ इसलिए विष्णु को SC/ST एक्ट का गुनाहगार मान लिया क्योंकि पीड़ित पक्ष का ताल्लुक SC/ST वर्ग से ही था, जबकि विष्णु ने जाति सूचक आधार पर कोई बात कही या जुर्म किया है। इसके कोई सबूत नहीं थे। महिला ने अपने साथ हुई कथित ज्यादती की बात अपने पति को नहीं बताई, बल्कि एक दिन बाद उसने रेप के बारे में अपने ससुर को जानकारी दी और तो और मेडिकल एग्जामिनेशन ने भी रेप की पुष्टि नहीं की। बता दें कि महिला के शरीर पर कोई चोट के निशान तक नहीं मिले, जबकि कथित ज्यादती के वक्त जो गर्भवती थी। गवाहों और शिकायतकर्ताओं की बातों के विरोधाभास है। आपको बता दें कि इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का निर्णय बदलने का फैसला लिया और आज विष्णु को आजादी मिल गई है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गणमान्य टाइम्स।